हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। मैं शीतल जांगीद आज आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आई हूँ। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट एंड सुपरिटेंडेंट का एग्जाम होने वाला है 2025 में, इसमें जीके जीएस के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये जो हमने एनालिसिस किया है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, ये आपको प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस से देखने को मिलेगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीबीएसई के इन एग्जाम्स की, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि इन टॉपिक्स को आप मिस ना करें। एंड अगेन देखिए, जब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई के अंदर दो इंपॉर्टेंट पोस्ट पर एग्जाम होने वाला है, एक है जूनियर असिस्टेंट और दूसरा है आपका सुपरिटेंडेंट। जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे टीयर 1 का एग्जाम होगा, प्लस एक टाइपिंग टेस्ट होगा, वहीं पे अगर हम सुपरिटेंडेंट की बात करें तो यहाँ पे टीयर 1 भी होगा, टीयर 2 भी होगा, प्लस टाइपिंग टेस्ट होगा और उसी के बेसिस पे जो है सिलेक्शन किया जाएगा। अब अगेन टीयर 1 और टीयर 1 जूनियर असिस्टेंट और टीयर 1 सुपरिटेंडेंट की बात करें तो दोनों का सिलेबस फॉर टीयर 1 आपको सेम ही देखने को मिलेगा, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट का हो चाहे वो सुपरिटेंडेंट का हो। अब सिलेबस सेम है, बट जो क्वेश्चंस पूछे जाने का तरीका हो सकता है वो आपको ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जांपल जूनियर असिस्टेंट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सुपरिटेंडेंट में आपको जो है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो सिलेबस सेम है, बस क्वेश्चंस की लैंग्वेज अलग हो सकती है, लेवल जो है क्वेश्चंस का वो अलग हो सकता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट सुपरिटेंडेंट में एक टीयर 2 भी एग्जाम होगा जो हम मेंस बोलते हैं, ठीक है। बट ये जो मेंस का एग्जाम है ये दो तरीके से करवाया जाएगा, सेम डे ही रहेगा। एक इसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी रहेंगे, दूसरा इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप भी क्वेश्चंस रहेंगे। अगेन मैं आपको जो है टीयर 1 के लिए बताने वाली हूँ कि टीयर 1 जब आप दोनों ही एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से टॉपिक है जो कवर करने हैं। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप टीयर 1 के इन टॉपिक्स को कवर कर लेते हो तो आपको सुपरिटेंडेंट का भी ऑलमोस्ट जो है 40% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए जीके जीएस, वेरी स्पेसिफिकली जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स की बात करें तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारा आज का सेशन। ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो ये सेशन पूरा देखिएगा। बट इसी के साथ आपको ये भी बताना चाहूंगी, ध्यान से सुनिएगा। जो रेगुलर क्लासेस होती हैं वो होती है 9 से 10 करंट अफेयर की। तो अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो वो आप मेरे साथ इसी चैनल पे पढ़ सकते हैं। 9 से 10 करंट अफेयर्स का सेशन है। एंड 1 से 2 जो है मैं आपको जीके जीएस की प्रैक्टिस करवाती हूँ फॉर योर सीबीएसई एग्जामिनेशन। एंड अभी तक जो हम कर रहे थे, हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे थे। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर में हमने सेट 4 किए हैं, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है ये पूछे जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम सुपरिटेंडेंट का जो सिलेबस दिया हुआ है वो देख लेते हैं। तो यस, जब हम टीयर 1 की बात कर रहे हैं ना माय डियर स्टूडेंट, तो लिखा हुआ है कि करंट अफेयर्स पूछेगा और जनरल अवेयरनेस पूछेगा। अब यहाँ पे जनरल अवेयरनेस कई बार स्टैटिक जीके भी लिंक कर लिया जाता है। तो जो सिलेबस दिया हुआ है एज अ रिटन, जो सीबीएसई ने दिया है, वो बोला है कि मेजर इवेंट्स जो कि करंट में करवाए हैं, नेशनल लेवल पे हुए हैं और इंटरनेशनल लेवल पे हुए, वो आपको करंट अफेयर्स में पढ़ना है। इसके अलावा कोई पर्सन इन न्यूज है, कोई रीसेंट प्लेस है जो कि न्यूज में है, वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे गेम्स प्लस स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज दी हुई है। तो अगर आपने मेरे साथ प्रीवियस ईयर पेपर करे होंगे, हमने देखा है कि गेम्स वाले क्वेश्चंस जो है वो बहुत अच्छे पूछे गए हैं। स्टैटिक जीके से भी लिंक किया है और उन्हें करंट इवेंट से लिंक करके भी पूछा है। इसके अलावा सोशल मीडिया, रोल ऑफ आईसीटी एंड एआई इन मॉडर्न टाइम्स, ये जो सिलेबस है ये आपको देखने को मिलेगा, जो कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके अंदर दिया हुआ है। बट अगेन अगर हम जूनियर असिस्टेंट की बात करेंगे, यहाँ पे कोई सिलेबस नहीं दिया, तो अनुमान लगा रहे हैं कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर सुपरिटेंडेंट वही टीयर 1 का सिलेबस फॉर जूनियर असिस्टेंट, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई हम बोल रहे हैं कि टीयर 1 का सिलेबस आपके दोनों ही एग्जाम्स के लिए सेम रहेगा। एंड अगेन ठीक है, मैं अब आपको समझाने वाली हूँ कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं ना कि जीके जीएस और करंट अफेयर, जीके जीएस और करंट अफेयर, जीके प्लस जीएस प्लस करंट अफेयर, यहाँ पे आपके 3 सब्जेक्ट आ जाते हैं। पहला आता है करंट अफेयर्स, जिसमें आपको डेली न्यूज एंड अपडेट्स पढ़ना है। अब सवाल आता है कि मैम करंट अफेयर हमें कितने समय का पढ़ना है। अगर मैं आपको लास्ट ईयर की बात करूं, ठीक है, जब ये एग्जाम करवाया गया था किसका, जूनियर असिस्टेंट का 2020 में, तो हमने देखा कि 2019 और 2018 के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। 2018 और 2019 के क्वेश्चन पूछे गए क्योंकि एग्जाम हुआ है 2020 के अंदर, ठीक है। तो यस, हम अनुमान यही लगाएंगे कि 2025 में जब इसका एग्जाम करवाया जाएगा तो हम 1.5 साल का जो करंट अफेयर है इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो 2024 का पूरा करंट अफेयर पढ़ना है और 2025 में जिस भी महीने में एग्जाम करवाया जाएगा उससे पहले का 3-4 महीने का पहला
और यस 2023 में भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट है तो वो हम कवर करेंगे। तो 1.5 महीने का करंट अफेयर हम बहुत अच्छे से करके जाएंगे अपने एग्जाम्स के लिए। ठीक है। दूसरा यहाँ पे सवाल आता है मैम, जीएस क्या है? देखिए जब भी हम जीएस बोलते हैं तो हम बोलते हैं जनरल स्टडीज। क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं जनरल स्टडीज। और ये जो जनरल स्टडीज है ना, इसके अंदर एक सब्जेक्ट नहीं आता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई बोल रहा है कि जीएस पढ़ लो, इट मीन आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी भी पढ़ना है, आपको इंडियन पॉलिटी भी पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी भी पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ना है, ठीक है, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पढ़ना है। तो ये सारे सब्जेक्ट मिलाकर होता है आपका जनरल स्टडीज। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज, ठीक है मैम ये जनरल स्टडीज हो गया, तो मैम स्टैटिक जीके क्या होता है, जिसको हम जनरल नॉलेज कहते हैं, जिसको हम जनरल नॉलेज कहते हैं, इसमें क्या होता है? देखिए जब भी हम जनरल नॉलेज की बात करते हैं ना, यहाँ पे वो चीजें पूछी जाती है जो कभी बदली नहीं जा सकती। फॉर एग्जाम्पल नेशनल पार्क क्या कभी बदले जा सकते हैं? जो है उतने रहेंगे, बढ़ेंगे तो करंट अफेयर्स में आ जाएगा। ठीक है, टाइगर रिजर्व क्या बदले जा सकते हैं? नहीं बदले जा सकते। नेशनल सॉन्ग्स जो है हमारा, नेशनल सिंबल्स जो होते हैं, कुछ से नेशनल सिंबल्स क्या ये बदले जा सकते हैं? नहीं। तो ये हमारा स्टैटिक जीके। ठीक है, फोक डांसेस जो होते हैं, फोक डांसेस, फोक सॉन्ग हो गए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो कि आपके जीके में पूछे जाते हैं। तो आज इस सेशन में सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मैं आपको बताने वाली हूँ कि हिस्ट्री से आपको ये टॉपिक कवर करने हैं। ठीक है, ऑल्दो पढ़ना सब है, बट ये वो टॉपिक है जो आप किसी भी कंडीशन में मिस नहीं कर सकते। तो चलिए सबसे पहले जनरल स्टडीज की बात करते हैं। तो जब हम जनरल स्टडीज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक आप 6 साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी लिख लो। ऑल्दो साइंस एंड टेक की जब हम बात करते हैं वो मैं आपको करंट इवेंट्स में लिंक करके बताती हूँ। तो यस, जनरल स्टडीज में आपके टॉपिक रहेंगे हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी एंड आर्ट एंड कल्चर, उसके साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब बात करेंगे कि मैम हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ के जाना है फॉर टीयर 1 एग्जामिनेशन, और दोनों के लिए ही। ठीक है, तो यहाँ पे ये मत सोचना कि सिर्फ बात जो है जूनियर असिस्टेंट की हो रही है, हम दोनों की बात कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि यस पूरी हिस्ट्री, देखो हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो इस समय पर, इन तीनों ही समय पर जो इंपॉर्टेंट बैटल्स है या इंपॉर्टेंट वॉर्स है वो आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कलिंगा वॉर कब लड़ी गई थी, तो आपको पता होना चाहिए 261 बीसी की बात कर रहे हैं। अगेन क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी, तो 1757 होगा। किसके बीच में हुई थी, कौन जीता था? तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बैटल से पूछ ले जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट बैटल्स एंड वॉर फ्रॉम ऑल 3 पीरियड, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट आता है डायनेस्टीज। अब देखो जब हम प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे थे ना, माइट भी आप सभी ने लिंक भी किया होगा कि डायनेस्टीज के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, कोई भी डायनेस्टी है, चाहे वो एंशिएंट टाइम की है, चाहे वो मिडिवल टाइम की है, या फिर हम मॉडर्न में तो हमने जो है कॉलोनियल एरा देखा, वहां पे हम मेजरली डायनेस्टीज की बात नहीं करते हैं। तो यस, एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री में, और मिडिवल में हम सदर्न डायनेस्टीज की भी बात करते हैं। तो उस समय कौन कौन सी डायनेस्टीज आई, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उस डायनेस्टी की स्थापना किसने की, कैपिटल क्या रही, और उस डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन से रहे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर पेपर में हमने एक क्वेश्चन किया था कि गुप्ता डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे। अब ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब आपने गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा गुप्ता वंश की बात कर रहे हैं, श्रीगुप्त इसके फाउंडर है, रियल फाउंडर इन चंद्रगुप्त को कहा जाता है। उसके अलावा अगर हम लास्ट रूलर की बात करें तो विष्णुगुप्त को कहा जाता है। एंड अगेन इन डायनेस्टीज की कैपिटल, तो ये आपको पता होना चाहिए। साउथ की जो डायनेस्टीज है, ठीक है, संगम एज हो गया, पल्लवास, चालुक्यास, चोलास, पाल्स, ठीक है, राजपूतास, गुजर प्रतिहारास, इन सब के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैपिटल से भी पूछ लिया जाता है। तो ये पार्ट हम अच्छे से कवर करेंगे। रिफॉर्म्स एंड एक्ट, ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिफॉर्म्स एंड एक्ट की बात करेंगे तो हम ये ड्यूरिंग 19th और 20th सेंचुरी की बात करें, जब ब्रिटिशर्स का टाइम था। तो यस, अब देखिए कई सारे रिफॉर्म्स एंड एक्ट्स ऐसे हैं जो कि ब्रिटिशर्स लेकर आए, कई सारे रिफॉर्म्स और एक्ट्स ऐसे हैं जो कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स लेकर आए, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स भी हम जिन्हें बोलते हैं। तो यस, रिफॉर्म्स एंड एक्ट्स यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर पेपर में कहा था कि जो रेलवेज और टेलीग्राफ लाइन है वो इंडिया में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, तो डलहौजी ने की थी, ये आपको पता होना चाहिए। 1853 की बात करेंगे तो रिफॉर्म्स एंड एक्ट्स या फिर कुछ मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स किए गए हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा और ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री को टारगेट करेगा। ठीक है, तो ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री को टारगेट करेगा। नाउ स्लोगन्स, अगर कोई फेमस सेइंग है जो किसी के द्वारा कहा गया है तो आपको पता होना चाहिए ये किसने कहा है, क्यों कहा है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डू और डाई का स्लोगन कब दिया गया था, स्वराज इज माई बर्थ राइट, ये किसने बोला है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इनकलाब जिंदाबाद, ये किसके द्वारा कहा गया है।
तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि पूछ ले जाते हैं। निक नेम्स ऑफ फेमस पर्सनालिटीज, अब देखिए कई सारी फेमस पर्सनालिटी है जो कि एंशिएंट टाइम्स में भी हमने देखी, जो किंग्स हैं, रूलर्स की हम बात कर रहे हैं, उसी के अलावा जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं इनके निक नेम्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल लोकमान्य किसे कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, तो अब्दुल गफर खान जी को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आते हैं कि ये नाम किसे कहा जाता है, या फिर अदर नेम ऑफ द फेमस पर्सनालिटीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गणपत राय जो कि एक रियल नेम है, किसका रियल नेम है, मुंशी प्रेमचंद जी का रियल नेम है। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा गया है, समुद्रगुप्त को कहा गया है। ठीक है, या फिर देवम प्रिय प्रियदर्शन राजा किसे कहा गया। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो निक नेम या अदर नेम आपको पता होना चाहिए। नेशनल मूवमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल मूवमेंट्स हो गया, कोई कमीशन आया है, कोई पैक्ट साइन हुआ है, कोई कॉन्फ्रेंस हुई है, तो ये जो टॉपिक है ये हम मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं वो हमें पता होना चाहिए, किसने स्टार्ट किए, इनका बिहाइंड, इनकी स्टोरी क्या है, ईयर क्या है और एंड कैसे होता है, ये हमें इसका सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए। ऑल्दो ये टॉपिक बहुत बड़े नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। अगर आप पढ़ने बैठोगे तो आप 40 मिनट्स में या 45 मिनट्स में मैक्सिमम इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। अगेन ब्रिटिश गवर्नर्स, ठीक है, अब आपको पता है कि इंडिया कॉलोनी रहा, ठीक है, तो उस समय जब ब्रिटिशर्स का राज रहा तो गवर्नर जनरल कौन रहे, गवर्नर्स कौन रहे, वाइसरॉय कौन बने, तो ये आपको पता होना चाहिए। बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये रिलीजन टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं, तो ये हिस्ट्री की वो टॉपिक है जो आप किसी भी कंडीशन में मिस नहीं कर सकते। तो इन टॉपिक को आप हिस्ट्री से जरूर कीजिएगा अगर आप सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट एंड सुपरिटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा सब्जेक्ट ज्योग्राफी, जनरल स्टडीज की बात करेंगे। अब ज्योग्राफी में जो इंपॉर्टेंट पहला टॉपिक है, पहले तो पूछा जाता है सोलर सिस्टम। ठीक है, तो हमें सोलर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। उसके अलावा एटमॉस्फेयर में जो लेयर्स है इनके बारे में पता होना चाहिए, इनके कंपोजिशन के बारे में पता होना चाहिए, ओशंस के बारे में पता होना चाहिए। हमने ओशंस के बहुत सारे क्वेश्चन देखे, ओशनोग्राफी हमें पता होना चाहिए। रिवर्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वर्ल्ड की रिवर्स तो पता ही होना चाहिए, बट आपको इंडिया की भी रिवर्स सारी पता होना चाहिए। ठीक है, एंड हम जो क्वेश्चंस यहाँ पे देख रहे हैं जो पूछे जा रहे हैं, दोज आर फ्रॉम ट्रिब्यूटरीज, कि ये किस रिवर की सहायक नदी है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनका ओरिजिन पॉइंट पूछा जा सकता है, ये कहां पर एंड होती है, कहां से ओरिजिनेट होती है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पढ़ने होंगे। अगेन माउंटेन रेंजेस या माउंटेन पीक्स या हाईएस्ट पीक की बात कर लेते हैं, तो ये आपको दोनों लेवल पे पढ़नी है, इंडिया लेवल पे एज वेल एज वर्ल्ड लेवल पे। एंड वर्ल्ड लेवल पे जब हम हाईएस्ट पीक की बात करते हैं या माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं, तो हम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो हम कंट्री वाइज देखते हैं कि किस कंट्री की कौन सी हाईएस्ट पीक है। ठीक है, तो कंट्री में आप बहुत ज्यादा डेप्थ में ना जाकर जो इंपॉर्टेंट पूछ लिए जाते हैं वो हम पढ़ेंगे। बट कॉन्टिनेंट वाइज बहुत बार पूछा जाता है, हर कॉन्टिनेंट की एक हाईएस्ट पीक मानी जाती है, तो वो आपको पता होना चाहिए। और इंडिया में तो हर स्टेट की हाईएस्ट पीक कौन सी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि फैंगफुई ये हाईएस्ट पीक है, बट कौन सी स्टेट की है, तो मिजोरम की है। ठीक है, तो अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। हमारे नेबरिंग नेशंस के बारे में, इंडिया का उनके साथ कैसा रिलेशन है, कोई ट्रीटी इंडिया और उनके साथ शेयर करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कितना बॉर्डर शेयर किया जाता है, बॉर्डर का नाम क्या है दोनों नेशंस के बीच में, तो ये हमारे नेबरिंग नेशंस के बारे में आपको फ्रॉम द जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू पता होना चाहिए। डैम्स, रिवर्स की बात करेंगे तो किस रिवर पे कौन सा डैम बना हुआ है, ठीक है, डैम का नाम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डैम लाइक हाईएस्ट डैम, लार्जेस्ट डैम, टॉलेस्ट डैम, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, इंडिया का वेजिटेशन कैसा है, और अलग अलग स्टेट में किस तरीके की सॉइल पाई जाती है, और ये जो सॉइल है ये किस तरीके की कल्टीवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन एंड एग्रीकल्चर, एंड इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये वो पार्ट है जो हम ज्योग्राफी से कवर करेंगे। और अगर आपने इतना कर लिया, आप मार्क ले लो, मुझसे लिख के ले लो, आपको सुपरिटेंडेंट का जो टीयर 2 का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट 60% कवर हो जाएगा। ठीक है, एंड मैं आपको ये भी बताऊंगी एट द एंड ऑफ द सेशन कि हम ये सेशन किस तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं ही आपको पढ़ाने वाली हूँ, बट कैसे पढ़ेंगे और उसके लिए आपके एफर्ट्स क्या होने चाहिए, ये सारी बातें हम इस सेशन में करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में। तो इंडियन इकोनॉमी की इतने क्वेश्चंस हमने जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम्स में नहीं देखे, बट बेसिक्स नॉलेज तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि बजट क्या होता है, बैंकिंग क्या होता है, नेशनल इनकम क्या है, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट का आज के टाइम पे आपको एक बूम देखने को मिलेगा। तो ये करंट अफेयर से लिंक करके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। इन्फ्लेशन क्या है, कौन इंडिया के लिए मेजर करता है इन्फ्लेशन, नेशनल इनकम कौन निकालता है, ठीक है, एंड जो हमारे अलग अलग सेक्टर हैं इकोनॉमी जनरेट करने वाले, उनका कंट्रीब्यूशन हमारी ग्रोथ में कितना है, ट्रेड का क्या स्टेटस है, इंडिया का कितना एक्सपोर्ट करता है, कितना इंपोर्ट करता है, किस नेशन के साथ कितना एक्सपोर्ट करता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। एलपीजी क्या है,
ठीक है। तो ये एलपीजी वो गैस नहीं है, इट्स अ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन 1991 इकोनॉमी पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक है जो कि आपको इंडियन इकोनॉमी से कवर करने। अपार्ट फ्रॉम दैट पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, अब कई सारे मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें ये टॉपिक बहुत खतरनाक लगता है, बट माय डियर स्टूडेंट सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक तो यही है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप इंडिया के बारे में पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो कि हमारा जो सिस्टम है वो काम कैसे करता है, उसके लिए आपको पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगेन ये पूरा टॉपिक आपको देखने को मिलेगा जो कि मैंने सुपरिटेंडेंट का सिलेबस उठाया है, और यहाँ पे कोई भी चीज इतनी डिफिकल्ट नहीं है जो आप ना कर पाए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैसे बना, कैसे इसका एवोल्यूशन हुआ, ठीक है, इसके फैक्ट्स क्या है, इसके फीचर्स क्या है, कितना समय लगा, कुछ फैक्ट्स पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम किया, एंड प्रियम्बल। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की बात कर लेते हैं। प्रियम्बल क्या है? इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है ना, कहाँ से लिया है, किस कंट्री से इंस्पिरेशन लिया है। फंडामेंटल राइट्स के हमने क्वेश्चन देखे, प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। डीपीएसपी क्या होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होता है, इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है, इसका मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या होता है और कितने अमेंडमेंट हुए हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, इमरजेंसी प्रोविजंस क्या है, कितने तरीके की भारत में इमरजेंसी लगती है, कब कब लगाई गई है। तो ये बहुत इजी टॉपिक है। अब क्वेश्चन आता है कि मैम ये हम पढ़ेंगे कहाँ से, तो इस टॉपिक के लिए मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट बताने वाली हूँ। तो अगर आपने ये प्लेलिस्ट कंप्लीट कर ली ना, आपका पॉलिटी ना बहुत सरल हो जाएगा, और आप मुझे थैंक यू करोगे एट द एंड ऑफ दिस सेशन कि मैम थैंक यू सो मच। एक सेशन करना, ठीक है, मेरी मानना, इसका फर्स्ट सेशन जरूर करना। मैं आपको ये प्लेलिस्ट दिखाने वाली हूँ, आपको इसी चैनल पे मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। प्लेलिस्ट का नाम है कंप्लीट पॉलिटी इन हिंदी, ठीक है, जो कि बाइलिंगुअल रहेगा, बाय शीतल मैम। एंड अगेन आपको इसमें मेरे 6 सेशन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हमने बात की है कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है ना। एंड अगेन यहाँ पे आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने को मिलेंगे। अगर आपने एक बार ये कर लिया ना, उसके बाद पॉलिटी आपके लिए एक बहुत इजी कंसेप्ट हो जाएगा, और आप मुझे खुद थैंक यू बोलोगे कि मैम थैंक यू सो मच, आपने एक इतना इंपॉर्टेंट जो प्लेलिस्ट है ये बनाकर तैयार रखा। एंड इसके अलावा फिर भी कोई डाउट रहेगा तो मैं रेगुलरली आपको 1 से 2 तो लाइव क्लासेस लेकर ही आऊंगी। चलिए नाउ बात करेंगे मैम करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे पर्सन इन न्यूज। अगर कोई रीसेंट अपॉइंटमेंट हुआ है, ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे क्योंकि वो हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। कोई प्लेस है, अब प्लेस कैसे इंपॉर्टेंट है, अब जैसे महाकुंभ चल रहा है तो हमारे लिए प्रयागराज इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोई कमीशन करवाया है, कोई मीटिंग करवाई गई है, कोई समिट करवाया गया है, कहीं और जगह पर करवाया गया है, तो वो प्लेसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। क्लियर एवरीवन? तो पर्सन इन न्यूज, प्लेसेस इन न्यूज, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कोई समिट हुआ है, कोई कॉन्फ्रेंस करवाया गया है, ठीक है, कोई कमीशन है, तो ये जो न्यूज में है वो आपको पता होना चाहिए। कोई कॉन्क्लेव हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें स्पोर्ट्स की न्यूज अच्छे से पता होना चाहिए। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। अब देखो स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि लास्ट ईयर 2020 वर्ल्ड कप भारत ने जीता। आपको पता है 2024 में पेरिस ओलंपिक्स हुए। आपको पता है पैरा पैरालंपिक्स भी हुए हैं पेरिस के अंदर ही, ठीक है, तो हम ये भी पढ़ेंगे। आपको पता है कि खो खो वर्ल्ड कप वर्ल्ड में ही पहली बार करवाया, तो ये तो हम पढ़ेंगे। आपको पता है कि गवर्नमेंट हमारी खेलो इंडिया गेम्स पर इतना ज्यादा जो है ध्यान दे रही है, इसको प्रमोट कर रही है, तो ये हम पढ़ेंगे। तो कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हुई है या रिसेंट इवेंट हुआ है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, वो हमें पढ़ना है। क्लियर एवरीवन? समिट्स हो गए, पर्सन इन न्यूज हो गए, ठीक है, या फिर कोई रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, ये सारी चीजें। अब करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, 9 से 10 वाली क्लास रोज अटेंड करनी है। करंट अफेयर अगर आप रोज नहीं करोगे, आई एम टेलिंग यू, आपका करंट अफेयर बैकलॉग होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये क्लास रोज करनी है आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टैटिक जीके। मैम स्टैटिक जीके में क्या क्या पढ़ना होता है? तो स्टैटिक जीके वो पार्ट है जो कभी नहीं बदलने वाला, ये फिक्स रहेगा, इसमें एडिशन हो सकता है बट बदलाव नहीं हो सकते। तो यस, जैसे कि नेशनल पार्क्स हो गए, है ना, तो यहाँ पे लिखते हुए जाना, नेशनल पार्क्स हो गया, ठीक है। आपके फोक डांसेस हो गए, स्टेट वाइज फोक डांसेस, कम्युनिटी वाइज आपके फेस्टिवल्स हो गए, ठीक है, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हो गए, आपके क्लासिकल डांसेस हो गए। क्लियर एवरीवन? ठीक है। एंड आपके फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड। अब आप कहोगे मैम ये फर्स्ट इन इंडिया क्या है? फर्स्ट पर्सन इन इंडिया, ठीक है, पहले प्रधानमंत्री कौन रहे, पहले सीएम कौन रहे, पहली महिला सीएम कौन रही, तो फर्स्ट इन इंडिया मेन एंड वुमेन की बात करेंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आजकल फोक सॉन्ग से भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, फोक सॉन्ग से भी पूछ लिए जाते हैं। डांसेस फेस्टिवल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फोक सॉन्ग भी हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। नेशनल पार्क्स हो गए, टाइगर रिजर्व हो गए, ठीक है,
एंड अगेन बायोडाइवर्सिटी हो गई, रामसर साइट हो गए, रामसर साइट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये वो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, आप इनको मिस नहीं कर सकते। ये वाला पार्ट हम स्टैटिक जीके में कवर करते हैं। क्लियर एवरीवन? सुपरलेटिव, अब आप कहोगे मैम ये सुपरलेटिव क्या होता है? लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, एरिया वाइज, तो ये जो भी हम लोग पढ़ते हैं कि बताइए स्टैचू कहाँ है, सबसे बड़ा टॉलेस्ट स्टैचू कहाँ पर है, ठीक है, तो ये सब सुपरलेटिव्स में आते हैं, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट, ठीक है, तो ये क्या है, हमारे सुपरलेटिव्स हैं। तो ये वाला पार्ट आपका स्टैटिक जीके रहेगा जो कि आपको पढ़ना होगा। ये वाला पार्ट जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप किसी भी एग्जाम के लिए मिस नहीं कर सकते, वेरी स्पेसिफिकली सीबीएसई के दोनों एग्जाम, जूनियर असिस्टेंट एंड सुपरिटेंडेंट के लिए। एंड अगेन कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि मैम आप क्या ये सब कहाँ पर पढ़ाने वाले हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगी माय डियर स्टूडेंट कि ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ यहीं पर, इसी चैनल पे जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। 9 से 10 करंट अफेयर करना है और 1 से 2 आपको मेरी क्लासेस करनी है। अब 1 से 2 जो क्लासेस करेंगे, कल से हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट हम लोग सब्जेक्ट वाइज उठाएंगे। जैसे कि पहले हिस्ट्री उठा लेंगे, तो हिस्ट्री के जो भी मैंने टॉपिक आपसे डिस्कस किए, उनसे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और आपको पढ़ने का तरीका तो पता है, ऐसा नहीं करते कि हम आए और क्वेश्चन किया टिक करके चले गए, हम डिटेल में डिस्कस करते हुए चलते हैं ताकि आपका थ्योरी भी साथ के साथ कवर होता हुआ जाए। कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि मैम हमें डिटेल में थ्योरी पढ़ना है, ठीक है, तो उनके लिए सजेशन ये रहेगा कि आप हमारे जो है पेड कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। मैम पेड कोर्सेज कहाँ मिलेंगे, तो आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाना है, आपको एसएससी में जाना है। जैसे आप एसएससी में जाएंगे, एसएससी महापैक मिलेगा। मैं आपको एसएससी क्यों सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि सिलेबस इसका टोटल सेम है, ठीक है, पूरा सिलेबस आपको सेम देखने को मिलेगा, तो आप हमारे एसएससी महापैक के अंदर एनरोल कर सकते हो। अभी जो प्राइस है वो आपको 2749 का मिल रहा है। आप जैसे ही बाय नाउ करेंगे, ठीक है, और कोड लगाएंगे Y989 में, आपको लगा के दिखाती हूँ, इसके साथ आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट और कुछ 2530 का आपको ये मिलने वाला है, ठीक है। तो यस, आप हमारे पेड कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। मैम हम आपके साथ कनेक्ट कहाँ पे कर सकते हैं, तो आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे कनेक्ट कर सकते हैं जिसका नाम है जीएस बाय शीतल जांगिड। तो सर्च कर लीजिएगा जीएस बाय शीतल जांगिड, आप मेरे साथ इस टेलीग्राम ग्रुप पे कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। इसके अलावा कई सारे स्टूडेंट है कि मैम हमें सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं, हमें प्रीवियस ईयर पेपर करना है, ठीक है, और हमें मॉक टेस्ट करना है, तो आप हमारे टेस्ट प्राइम के अंदर एनरोल कर सकते हो। मैं आपको टेस्ट प्राइम एक बार दिखा देती हूँ। टेस्ट प्राइम, यहाँ पे आपको टेस्ट प्राइम के अंदर सभी मॉक टेस्ट मिलेंगे, हर एग्जाम के मॉक टेस्ट कवर करवाए गए हैं, ठीक है, तो ये रहा टेस्ट प्राइम। मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि आपका जो कोर्स है वो कहाँ मिलेगा। जैसे ही आप एसएससी की कैटेगरी के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा, ये रहा सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट मॉक टेस्ट, और यहाँ पे आपको सुपरिटेंडेंट का भी मिलने वाला है। एक सेकंड दीजिए, मैं आपको दिखाई देती हूँ, ये रहा, ठीक है, तो सीबीएसई सुपरिटेंडेंट एंड यस एसएससी सीजीएल, नॉट सीजीएल, जूनियर असिस्टेंट का इसके ऊपर है, तो दोनों ही आपको मॉक टेस्ट यहाँ पर मिलने वाला है। तो अगेन अगर आप इसके अंदर एनरोल करना चाहते हो, आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। बाय नाउ करोगे, कोड लगाओगे Y989 और अप्लाई करेंगे तो प्राइसेस और रिड्यूस होकर अप्रॉक्स 279 का आपको मिलने वाला है। मैं आपको टेलीग्राम पे भी लिंक इसका शेयर कर दूंगी। एंड अगेन कई सारे स्टूडेंट है मैम क्लासेस नहीं दिखती है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है सीबीएसई 2025 क्लासेस के नाम से। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट की क्लास देखने को मिलेगी। ये मेरी क्लास मैं आपको एक बार दिखा रही हूँ, ठीक है, 33,000 इस पे व्यूज है। ये हमने सीबीएसई का जो है सेट 1 किया था प्रीवियस ईयर पेपर का। चलिए, ऑलराइट एवरीवन, आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको जो है मजा आया होगा इसमें सीखकर, और आपके जो डाउट्स हैं वो सारे कवर हो गए होंगे। एंड इसके अलावा भी अगर कुछ रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। एंड यस, प्लीज पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और क्लासेस रेगुलरली करते रहिएगा। बाय बाय।